हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे और एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। यानी कि रेलवे और एसएससी में ये जो क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन के टाइप हैं, वो हर बार पूछे जाते हैं। तो इस बार हम ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे। क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो आपको रेड बटन यानी कि सब्सक्राइब वाला जो बटन दिख रहा है, वो आप वी आर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आपको दिखती रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि 40,320 को दिया है, हमें इन सब से डिवाइड करना है, सभी में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 4,320 बटे में 8। या और क्या करते हैं कि इसको भी कर देते हैं भागे 9 दिया है, तो यानी कि भागे 9 भागे 10, इस तरह से हम लोग कर देते हैं। भागा का मतलब यही ना कि 40,320 को 8 से भाग दो, फिर भाग में 9 दिया है, फिर 10 दिया है। तो इस तरह से नहीं करना है हमें। करना सिर्फ इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें 40,320 लिखेंगे, भागे एक ही बार में जितने भी हैं ये सब के सब नीचे लिख देंगे, यानी कि 8 गुणे 9 गुणे 10। और सिंपली अब हम इसको कटाएंगे। तो कटाते हैं इसको, यहाँ से ये एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा। फिर उसके बाद हम 8 से कटा के देखते हैं। 8 से ये चला जाएगा 504 बार में, और ये 9 से चला जाएगा 56 बार में। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। तो देखा, इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस तरह से ना करके सीधे ये वाला और फिर तीनों भाग एक साथ लिख देंगे, तो इसका आंसर 56 आ गया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तो इस संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से बनाते हैं तो आप इसको 1 मिनट भी लगा सकते हैं, और अगर शॉर्ट ट्रिक से हमारे तरीके से देखते हैं तो इसको हम लोग 2 सेकेंड में कर लेंगे। कैसे करेंगे 2 सेकेंड में, पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बेसिक से बताएंगे कि कैसे हुआ। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18, यानी कि यहाँ पे योगफल कितना है, योगफल 11 है, ठीक है, और गुणनफल 18 है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो, तो सीधे व्युत्क्रम पूछा है तो कुछ नहीं करना है, हमें सीधे ये 11 यहाँ से लेना है और यह बट्टे में 18, और ये हमारा आंसर। किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही सिर्फ 1 या 2 सेकेंड में 11 बटा में 18 कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेंगे, योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग भी 11 बटा 18 ही होगा। अब ये हुआ कैसे, ठीक है। तो इसका एक बार अभी हम इसका बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक, तो बेसिक ये कि पहले बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 11 है, यानी कि हमें पहले वो दो संख्या सोचनी होगी जिनका योगफल 11 होगा। तो योगफल 11 होने के लिए तो 6 और 5 का भी योग 11 होगा, लेकिन अगर हम 6 और 5 का गुणनफल करते हैं तो 30 आएगा, लेकिन हमें गुणनफल 18 लाना है, यानी कि 6 और 5 हम नहीं रख सकते हैं। तो यानी कि क्या ऐसा रख सकते हैं, तो हम मान सकते हैं खुद से कि वो संख्या पहली 9 है और दूसरी 2 है। तो यानी कि अगर हम ये दोनों का योग करते हैं तो 11 आता है, और 9 और 2 का अगर गुणनफल करते हैं तो 18 आता है, यानी कि हमारी पहली संख्या 9 थी और दूसरी संख्या 2 थी। अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम कैसे, इसका अपोजिट कर देंगे, 1/9, 2 का हो जाएगा 1/2, और इसको सॉल्व कर देंगे। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ से 9 दूनी 18, 2 9 18, यानी कि 11/18 आंसर। तो यही था हमारा आंसर, 11/18 और 11/18। तो देखा दोस्तों,
हम बेसिक से ना करके अपना 1 मिनट ना दे करके इस शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। योगफल देखेंगे 11, गुणनफल 18, तो सीधे 11/18 कर देंगे। अगर आपको मजा आया हो दोस्तों, अच्छा लगा हो, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वी आर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट शॉर्ट ट्रिक की क्वेश्चंस लाने वाले हैं। और आप पूरा देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को। और भी क्वेश्चन है जो शॉर्ट ट्रिक से बनेंगे। तो दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में दिया था कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, और यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल। तो अंतर दे या गुणनफल दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसको भी हम पहले ही की तरह से करेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन इसका जल्दी से हम लोग बेसिक देख लेते हैं। दो संख्या थी, माना कि ये पहली दूसरी दो संख्या थी जिनका अंतर 5 था। तो मान लिया हमने पहली संख्या 9 थी, दूसरी संख्या 4 थी, तो यानी कि इन दोनों का अंतर 5 और इन दोनों का गुणनफल 36, यानी कि पहली संख्या हमारी 9 थी और दूसरी 4 थी। अब इसी का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो जल्दी से हम इसका 1/9 व्युत्क्रम 1/4, 36, 9 चौके 36, 4 9 36, 9 4 13 बटा में 36। लेकिन हमने इसको यहाँ पे क्या निकाल दिया, ये योग निकाल दिया, लेकिन हमें योग नहीं निकालना था, हमें अंतर निकालना था। तो अंतर निकाल लेंगे जल्दी से। 1/9 इन दोनों का व्युत्क्रम करके 1/4, यानी कि 9 चौके 36, 4 यहाँ पे 9। ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 बटे में इसका 36 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक इसी तरह होगा कि इसका दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, अंतर था 5 और गुणनफल था 36, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक से हो गया, जो कि 2 सेकंड में तुरंत बन जाएगा। इस क्वेश्चन के टाइप को देखते ही, पैटर्न को देखते ही अब याद रखना है कि कौन सा ऊपर रखेंगे हम और कौन सा नीचे रखेंगे। तो नीचे हमेशा हम गुणनफल को रखेंगे, नीचे हमेशा गुणनफल को रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने गुणनफल को नीचे रखा था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस देखते ही आपको रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मैथ की शॉर्ट ट्रिक की 2 और वीडियो हो चुकी है, तो आप जाके इस आई बटन पे दिख रहा होगा, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, तो आप जाके उन दोनों को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 5 तथा 6 है, तो उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब इसमें अंतर क्या है दोस्तों, कि ये बोल रहा है कि वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। नॉर्मल तो है नहीं कि सीधे हम गुणनफल को ये 5/6 करके हम आंसर कर दे, तो ये आंसर इस तरह से नहीं होगा। अभी हमें पूछा है कि उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक के तरीके से नहीं जाना होगा, इसके लिए हमें सोचना ही होगा कि पहली संख्या क्या थी और दूसरी संख्या क्या थी। तो हम सोच सकते हैं कि पहली संख्या, ये हम खुद से सोचना होगा कि कितनी हो सकती है, कि अगर हम उनको जोड़े तो 5 हो। यानी कि हम सोच सकते हैं कि पहली संख्या अगर 3 हुई, दूसरी संख्या 2 हुई, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा योगफल, यानी कि 5 आ रहा है। और अगर हम 3 गुणे 2 करते हैं तो 6, गुणनफल 6 आ रहा है। यानी कि हमारी जो संख्या थी वो पहली 3 और दूसरी 2 थी। तो अब इसको करना क्या है कि अब इनके वर्गों का, अब इनका वर्ग करना है। यानी कि 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब क्या करना है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो बस इसको व्युत्क्रम यानी कि उल्टा यहाँ पे कर देंगे, 1/9 1/4। यहाँ से हम इनका योगफल निकाल देंगे, तो ये हो गया 13/36, और यही आंसर हो गया। तो देखा, पहले वाले जो क्वेश्चन थे और इसमें क्वेश्चन में
अंतर है। यहाँ पे वर्गों का व्युत्क्रम दिया था तो पहले हमें वो सोचना होगा 2 नंबर कौन सा था, तो हमने सोच लिया 3 5 था, उनका वर्ग किया, फिर उसके बाद इसका व्युत्क्रमों का योगफल निकाल दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर दूसरे तरीके से हम बोले और करके, यहाँ से भी देख सकते हो ये 9 और 4 आया वर्ग, अगर हम इनको ऐड करते हैं, इनका योगफल करते हैं योगफल, तो 9 और 4 का योगफल 13, और अगर हम इनका गुणनफल यहीं से करते हैं 9 और 4 का, तो 36। तो हमेशा गुणनफल को नीचे रखते हैं, यानी कि 13 बटा में 36। इस तरह से भी ये निकालने के बाद इस तरह से भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और मिक्स टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा देखिएगा वीडियो, जो कि एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 136 हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि ये 17 को हम कितनी बार ऐसे करके, यानी कि 17 फिर 17 फिर 17 ऐसे करके हम कितनी बार जोड़ें कि ये 136 इसका योगफल आ जाए। तो अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं 17 17 17 रख के, पता नहीं कितनी बार में आएगा, ये 4 ही बार में आ जाए कि फिर हम रखेंगे 5 ही बार में आ जाए। तो इस तरह से हमें जोड़ के नहीं देखना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, सीधे से आपको कितनी बार जोड़ा जाए, तो 136 है तो सीधे हम 136 यहाँ पे लिखेंगे, और कितनी से करना है 17 से, तो 17 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 136 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, यानी कि हम 17 को 8 बार लिखेंगे तो इनका योगफल 136 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 266 में कितने से गुणा किया जाए कि संख्या 6650 प्राप्त हो। यानी कि इसका सिंपल से कहने का मतलब क्या है, इसको एक्स्ट्रा देख लेते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, अब हम इसमें कितनी बार से गुणा करें कि हमें 10 प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें 5 से गुणा करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 266 में कितने से गुणा किया जाए कि संख्या 6650 होगी। हम एक एक करके तो ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं कि 266 में 10 से करते हैं तो इतना आता है, नहीं, फिर हम इसको 12 से करते हैं, ऐसे करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो कितनी बार गुणा करने के लिए सीधे 6650 रखेंगे, फिर 266 से इसको भाग दे देंगे। तो इसको यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं। ठीक है, 6650 को, तो ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 532 हो जाएगा, 1 3 और ये 3 यहाँ से 0, और ये अब कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में ये पूरा का पूरा चला जाएगा। यानी कि हम 25, यानी कि हम इसमें 2066 में 25 से गुणा करें, यानी कि 2066 में अगर हम 25 से गुणा करेंगे तो हमें 6650 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमें 25। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि -2 में से -2 घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। यानी कि -2 में से -2 घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, -2 और -2 4 प्राप्त होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है कि -2 में से -2 घटाया जाए, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि -2 में से घटाया जाए, -2 में से अब -2 घटाया जाए, ये इस तरह से कह रहा है। घटाना है तो घटाने वाली साइन हमने यहाँ पे दिया, और इसका माइनस था तो ये -2 हो गया। यानी कि ये क्या हो गया कि -2 और +2, माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये पूछा भी गया है, और हड़बड़ाहट में हम लोग जल्दी में क्या कर देते हैं कि -2 में से -2 हमने घटाया तो सीधे 4 मार के आंसर आ जाते हैं, और हमें लगता है कि यही सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो था एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन का, जो हमने शॉर्ट तरीके से बनाना सीखा भी। तो अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, अभी जाते वक्त सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें, और हमारी प्लेलिस्ट में मैथ की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है तो आप उसको देखिए, जो सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चन है। हम ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लेते आएंगे। तो
आप हमारे चैनल को जरूर अभी जाते वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वी आर ट्रिकी।